हेलो दोस्तों, हम हिंदी के कुछ 50 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और जो किसी भी हिंदी एग्ज़ाम के लिए काम आ सकता है। और इसमें आपका क्वेश्चन है पहला, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया है ज्ञान होना, भ्रम में होना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो आँख खुलना का मतलब होता है ज्ञान होना, भ्रम होना ये नहीं होगा, ये आपका गलत है। लज्जा दूर होना ये भी नहीं होगा, आँख किरकिराना ये भी नहीं होगा, और आँख खुलना मतलब ज्ञान होना। एक ऑप्शन और हो सकता है, अगर ये न रहे तो ये भी हो सकता है, वास्तविकता से परिचय होना ये हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया तो ज्ञान होना मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। नेकी कर दरिया में डाल, हम ऑप्शन की बात करते हैं। मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो मदद करके मदद की उम्मीद मत करना ये नहीं होगा, ये आपका गलत है। दूसरा करा उपकार करके उपकार की बात को भूल ना जाना, हाँ ये सही है। नेकी कर दरिया में डार मतलब आप उपकार कर दीजिए और उसको भूल जाइए, यही है। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चिराग तले अंधेरा, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ ज़रूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। तो यही होता है चिराग तले अंधेरा का अर्थ, लोकोक्ति का अर्थ यही होगा, निकट के दोस्त को न देख पाना। अगला क्वेश्चन दिया गया, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ। लोकोक्ति मतलब ये होता है कि हम अपने आसपास की जो चीज़ें रहती हैं मतलब उसको जनरली यूज करते हैं। देखिए हमेशा आप घर पे आप बोलते होंगे चिराग तले अंधेरा, आसमान गिरा खजूर पे अटका, ये अक्सर बातें हम लोग बोलते रहते हैं और ये चीज़ आपके एग्जाम में भी आता है। तो मुहावरा लोकोक्ति हमारे लिए बहुत ही आसान टॉपिक हो जाता है। दिया गया अगला क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अब इसके लिए है बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो ये नहीं होगा, बाधा मुक्त होना ये नहीं होगा, और ये मुसीबत में किसी का सहारा मिलना ये भी नहीं होगा। मुसीबत ही मुसीबत, इससे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है एक नई मुसीबत में पड़ना, क्योंकि एक जगह से हम आए और दूसरे जगह जा कर के अटक गए, वो हमारा क्या हो गया, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। किराने लगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ, किसी कार्य का समाप्त होना, हाँ ये हो सकता है। इसका आंसर पहला ही आंसर इसका सही होता है, क्योंकि अगला दिया गया डूबने से बचाना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल रहना। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, किसी कार्य का समाप्त होना, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी भी काम को करके किनारे, इसको किनारे हटाइए, तो यही चीज़ इसमें दिया गया है, किसी कार्य का समाप्त होना। अगला दिया गया उथला का विलोम, अब उथला का विलोम इसमें दिया गया, चार ऑप्शन दिया गया, गहरा होता है नहीं, गहरा दिया है, छिछला दिया है, समतल दिया है, उभार दिया है, आपका आंसर होगा छिछला। स्वर्ग का विलोम दिया गया, स्वर्ग का विलोम दिया गया है नरक, इसका स्वर्ग का विलोम होता है नरक। बैकुंठ नहीं होगा, देवलोक नहीं होगा, परमधाम नहीं होगा, क्योंकि इसके पर्यायवाची को हम देख सकते हैं, और नरक इसका क्या है, विलोम है। नरक ये इसका अगर वर्तनी देखा जाए तो नरक की वर्तनी में ये सही नरक ऐसे ही लिखा जाता है, और अगर ये इस तरह दिया जाए नरक तो ये आपका गलत है, और इसकी अगर हम वर्तनी की बात करें तो नरक की वर्तनी इस तरह देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया राग, राग का विलोम होता है विराग, राग का विलोम होता है विराग। अब देखिए अनुराग दिया गया, अनुराग नहीं होगा क्योंकि उसी से मिलता जुलता है, अनुरक्ति नहीं होगा, अनुरक्ति आसक्ति ये दोनों अपने आपस में विपरार्थक हैं, और विराग इसका सही आंसर होगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, दिया है बारीक पतला छेड़, ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर होगा सूक्ष्म का स्थूल। स्वाधीन, स्वाधीन का विलोम दिया, अब स्वाधीन का सीधे विलोम दिया गया, स्वाधीन मतलब स्वाधीन का विलोम होता है पराधीन, स्वतंत्र दिया है, स्वच्छंद दिया है, निरंकुश दिया है, ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग का विलोम होता है सुमार्ग नहीं होगा, ये दिया गया सहज मार्ग, ये एकदम नहीं होगा, सुमार्ग ये भी नहीं होगा, अमार्ग दिया ये भी नहीं होगा, आपका क्या होगा, कुमार्ग होगा। देखिए विलोम क्या होता है, विलोम हम पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर विलोम दिया गया है क्रिया में तो हम उसका क्रिया में विलोम निकालते हैं, अगर विशेषण दिया गया विशेषण निकालते हैं, संज्ञा दिया गया तो संज्ञा निकालते हैं, जो वर्ड दिया रहता है उसी में उसका विलोम निकाला जाता है। अगला दिया है घृणा, घृणा का विलोम क्या होता है, घृणा का दिया है नफरत दिया है, हिंसा दिया है और प्रताड़ना दिया है, तो ये तीनों नहीं होगा,
क्योंकि घृणा नफरत का पर्यायवाची हो सकता है। प्रताड़ना किसी को मतलब परेशान करना या किसी को प्रताड़ित करना। और हिंसा, हिंसा नहीं होगा, क्या होगा, घृणा का मतलब होता है विलोम का प्रेम होगा। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। ये दिया गया क्वेश्चन, दिया गया है ऑप्शन दिया गया, अचल दिया है, अचला दिया है, गिर दिया है, आद्र दिया है। अचल ये सही है आपका है, अचला गिर दिया ये भी सही है, आद्र दिया ये भी सही है, अचला आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें नीरज है, उत्पल है, वारिंद्र है, ये सब आपको पता है। वारिद, वारिद, वारिद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची आपको पता है, दिनकर होता है। 4 ऑप्शन दिए, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, हिमकर है। तो दिनकर होता है, दिवाकर होता है, हिमकर नहीं होता है। हिमकर आप कह सकते हैं पर्वत का हो सकता है, लेकिन सूर्य का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है? अब बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन दिया है, जलद, तोजय, तोयज, घन, अभ्र। जलज होता है, घन होता है, अभ्र होता है, तोयज नहीं होता है। तोयज नहीं होता, यही आपका राइट आंसर है। ये नहीं है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए, इसमें जो भी जितना भी क्वेश्चन दिया गया, सब में क्या दिया गया, नहीं दिया है। और आप गलती यहीं पे करेंगे, नहीं को नहीं पढ़ करके सीधे बिजली का ही पर्यायवाची देख करके मार देंगे, जो कि अब क्वेश्चन न पढ़ने की वजह से ये गलती होती है, और आपको ये गलती देखना है। दिया गया है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अब बिजली का पर्यायवाची नहीं है, देखिए, चंचला होता है, तड़ित होता है, तड़ित आपके यहाँ हमेशा यूज है, तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, चंचरी नहीं होता है। इसका आंसर होगा, राइट आंसर, चंचरी। कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची, देखिए, हवा का पर्यायवाची अनिल होता है, समीर होता है, पवन होता है, अनल नहीं होता है। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची नहीं है, इसमें दिया गया है, अच्छी दिया है, ये आपको पता है, अच्छी होता है, नयन होता है, नयन होता है, दीर्घ होता है, दीर्घंबु, दीर्घंबु, यही आपका आंसर है, यही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया, तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से चैत दिया है, ज्येष्ठ दिया गया, आषाढ़ दिया है, फल्गुन दिया गया है। तो देखिए, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ये आपका तत्सम है, फाल्गुन ये भी आपका तत्सम है, आषाढ़ ये भी आपका, चैत्र होता है, चैत नहीं होता है, चैत, यही आपका आंसर सही है, चैत्र नहीं होता है, चैत नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? अब देखिए, तत्सम, नरक, अभी देखिए आया था क्वेश्चन इधर पे, नरक, तो तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, हाँ 21, तत्सम नहीं है, तत्सम, नरक आपका क्या है, तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा तत्सम नहीं है? फिर बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। तत्सम है, पुष्प है, पुहुप है, सुमन है और प्रसून है। तो इसमें आपका होगा पुहुन, पुहुन आपका तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेकिन तत्सम नहीं है, तो नेह, नग्न, क्षमा, नख, नेह, नग्न, क्षमा, नख। अब इसमें आपका नेह, नेह क्या है, तत्सम नहीं है, क्या है, तद्भव शब्द है। इनसे कौन सा तद्भव है? तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, फिर वही बात कह रहा है, तद्भव नहीं है। तो धरती है, दीपावली है, नेवला है, नाच है, तो दीपावली क्या है आपका, तद्भव नहीं है, तत्सम है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, अब आ गया यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द यहाँ पे दिया, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्लभ, मतलब कठिनाई से, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होता है, अलभ्य मतलब लाभ के लिए होता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, तो भूमि के अंदर जाने भूगर्भ वेता, भूगर्भ वेता कहलाता है। इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है। अब ऑप्शन है आपका सूर्य है, सूर्य का सारथी है, कुमकुम है, बिंबा फल। तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबा फल, बिंबा फल सूर्य का समानार्थी नहीं था। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी देखिए दिया है, टीला दिया है, श्रेष्ठ दिया है, उठा हुआ दिया है। टीला मतलब उच्च होता है, श्रेष्ठ मतलब उच्च होता है, उठा हुआ मतलब उठा उच्च ही होता है, बड़ा बड़ा इसका क्या होता है? समानार्थी नहीं है। यही आपका आंसर सही है। लेकिन से कौन सा कनक का समानार्थी नहीं है? अब देखिए, सोना आपको पता है, सोना कनक का होता है, धतूरा कनक का होता है, मक्का कनक का होता है, गेहूँ आपका कनक का नहीं, अरे सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूँ होता है, मक्का नहीं होता है। मक्का आपका समानार्थी
नहीं होता है। कनक का समानार्थी मक्का नहीं होता है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्द के रूप में परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्द में परिवर्तित नहीं होते हैं। किन शब्द में परिवर्तित नहीं होते, देखिए कारक में नहीं होता है, विशेष में नहीं होता है, विकृति अव्यय में नहीं होता है, विशेषण में होता है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए के लिए क्या किया जा सकता है। अब देखिए, कौवा के निर्धारण के लिए, अब यहाँ पे कौवा है तो इसके लिए हम लगाने के लिए हम मादा कौवा का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कौवे के अंत में ई लगाएं। कौवी बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, बोलने से ही गलत लग रहा है। और दिया है कौवा और अंत में आनी लगाने से, तो कौवानी बोलेंगे नहीं, ये भी नहीं बोला जा सकता। बोलेंगे स्त्री, कौवा स्त्री, ये भी नहीं, मादा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे पक्षी उच्छी आती हैं और जहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता है स्त्री पुरुष का, तो वहाँ पे हम मादा लगा करके इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा। मंत्री शब्द का, अब बताइए मंत्री कौन सा लिंग है। मंत्री, तो मंत्री देखिए, मंत्री अगर हम बोलें, अगर उसके पहले हम कुछ क्या बोलते हैं, विशेषण अगर हम लगा दें मंत्री के पहले कि अच्छा मंत्री या अच्छे मंत्री या अच्छी मंत्री तो बिल्कुल नहीं होगा, तो स्त्रीलिंग एकदम खत्म है। अब पुल्लिंग की बात करते हैं तो अच्छा मंत्री, ये भी आपका नहीं होता। तो ऐसे चीज़ जैसे पोस्ट हुआ किसी का या फिर ऑफिशियल कोई शब्द हुआ, तो उसमें क्या होता है उभयलिंग का, जैसे प्रधानाचार्य, तो अच्छे प्रधानाचार्य होते हैं। ठीक है, मंत्री अच्छे मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या लगाएंगे, उभयलिंग में आते हैं, ना स्त्रीलिंग में आएंगे ना पुल्लिंग में आएंगे। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों, अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो ये हमें पता है अच्छी तरह से, हम कई बार बता चुके हैं, पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्री शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्री शब्द में प्रत्यय लगाने से हुआ है। अब स्त्री शब्द में प्रत्यय लगाने से हुआ है, अब देखिए दिया गया है मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा। ठीक है, भेड़ा, तो पुल्लिंग शब्द स्त्री शब्द से प्रत्यय लगाने में होगा, तो ये आपका होगा भेड़ा होगा। अगला, हिंदी में कितने वचन होते हैं। अब देखिए हिंदी में आपके दो वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते हैं। मैं चलती थी में मैं बहुवचन क्या होगा। मैं चलती थी में मैं वचन बहुवचन क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया गया तुम नहीं होगा, वे नहीं होगा, सब नहीं होगा, इसके लिए हम होता है। ठीक है, अगला, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। क्वेश्चन है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। अब इसमें अंत ऑप्शन दिया गया है, अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा दिया जाता है, मतलब चंद्र बिंदु वाला। ई को ह्रस्व स्वर करके अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, जैसे कुछ भी स्त्री ही है, अगर हम वहाँ पे स्त्री है, स्त्री हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, और हमें इकारांत बना करके उसमें स्त्रीलिंग बनाना है, तो ऐसे लिखेंगे स्त्रियाँ, तो छोटी की मात्रा हो जाती है और यहाँ पे या पे चंद्र बिंदु लग जाता है और आपकी ये इस तरह से बनेगा। तो इकारांत ई को ह्रस्व स्वर, यानी कि बड़ी जो ई है उसको ह्रस्व स्वर में छोटी ई में बदल करके और लास्ट में क्या लगाते हैं, या लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, हिंदी में इस्तेमाल होने वाला उर्दू शब्द को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्द को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब इसमें दिया गया ऑप्शन दिया गया, हिंदी है, अरबी है, फारसी है और उर्दू है, और हमारा आंसर होगा हिंदी। अगला क्वेश्चन, कूलन में केली के, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन कलंकित है, इसमें अलंकार पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, कूलन में कली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है, इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है, आपको यही पूछा गया इस पंक्ति में। तो आपका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हमें पता है कि जब
एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है अनुप्रास। अब देखिए यहाँ पे दिए क क क क क क, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, माला फेरत जग बया फेरा न मन का फेर, कर मन का डारी दे मन का फेर। अब यहाँ पे पूछा गया अलंकार कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे अलंकार है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार। अब देखिए यहाँ पे मन का, देखिए मन का कई बार आया है, मन का, ठीक है। तो यमक अलंकार का क्या होता है कि एक ही शब्द जब कई बार आए और उनका अलग दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ हमेशा अलग निकले तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। और यहाँ पे देखिए मन का 3 बार दिया गया। माला फेरत जग भया फेरा न मन का फेर, कर मन का डारी दे मन का फेर, यानी कि देखिए मन का 4 बार शब्द यूज हुआ है और यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार हो जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उस युक्त में उपयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? उपयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें धर्म शब्द जो दिया गया है वो आपका गुण है। काव्य, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं और वहाँ पे जो धर्म दिया गया है वो उसका गुण है। अब दिया गया अगला, तरनी तर्जा तट तमाल तरुअर बहुछाए, छेके फूल सो जल परसन हित मनु सुहाए। इस कविता में दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए पहली पंक्ति अगर पूछता तो हम, क्योंकि तो कई बार आया तो हम अनुप्रास मार सकते हैं, लेकिन अब दिया गया है दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दूसरी पंक्ति में अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर हम पहली के पूछते तो पहले अनुप्रास हम अलंकार कर देते हैं। आमरण में कौन सा समास है? अब देखिए आमरण में कौन सा समास है। देखिए तत्पुरुष दिया, अव्ययी भाव दिया है, द्वंद्व दिया है और द्विगु दिया है। अब इसमें देखिए आमरण तत्पुरुष, तो इसको अगर हम किया जाए, अगर तोड़ा जाए तो तत्पुरुष में आमरण बिना आमरण के ये नहीं होता है। द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि दो चीज़ें बराबर की नहीं हो रही हैं, द्वंद्व नहीं होगा। द्विगु में आपको पता है कि क्या होती है? संख्या, उसके पहले क्या होती है? संख्या होती है। तो आपका मरण के आगे क्या लगा है? आमरण। और क्या हो गया आपका? आमरण, क्योंकि मरण के आगे आमरण लगा, आमरण एक उपसर्ग है। अगला, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होता है? समान होता है। जिसमें प्रथम पद समान होता है। अगला, सुक्ति का सही संधि विच्छेद। अब देखिए सुक्ति का सही संधि विच्छेद। अब इसमें दिया गया है सुक्ति। अब इसको देखिए, सु बड़ा सा है ना, दिया गया है सुक्ति। तो यहाँ पे अगर हम करें सु धन उक्ति, सुधन उक्ति। अब देखिए यहाँ से अगर तोड़ा जाए तो स धन, स छोटा हो जाएगा और ऊ की मात्रा हो जाएगी, सु हो गया। उसके बाद से प्लस ऊ, ये दोनों जब ऊ मिल करके बनेगा तो हो जाएगा बड़ा ऊ। और यहाँ पे यही बना है बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ बनेगा तो सु और ऊ हट जाएगा, दोनों मिलकर क्या बनेगा? बड़ा स हो जाएगा सुक्ति। यानी कि सही आंसर क्या है आपका? ये होगा। अगला, नरेश का संधि विच्छेद। अब देखिए नरेश, तो नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है? नर धन इस। देखिए न धन एस नहीं होगा, क्योंकि न अ और ए, अ और ए मिल करके क्या बनाता है आपका? अ और ए मिल करके बनाएगा ए, तो ये आपका होगा नहीं। अ और ए, अ और र, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि व्यंजन में चला जाएगा, क्योंकि पहले ही आपका स्वर है और बाद में व्यंजन, ये नहीं होगा। नरेश, तो नरेश ए है और लास्ट में स है, ये भी आपका व्यंजन में चलाएगा। बचा क्या? हमें अगर दिया गया नरेश तो स्वर मिल करके ही नरेश बनता है। जैसे देखिए नरेश, तो यहाँ पे क्या है? अ और प्लस ई दोनों मिलकर बनेगा ए, और ये हो जाएगा आपका नरेश। तो आंसर आपका ये सही होगा। तथैव का संधि विच्छेद। तथैव, अब देखिए तथाधन एव, तथाधन ये आपका आंसर होगा पहला। तथैव, देखिए तथाधन एव, ये आपका वृद्धि स्वर संधि है। क्या ये इसमें नरेश में आपका गुण है, गुण स्वर संधि है। तथैव में आपका वृद्धि स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि एक मात्रा से दूसरी मात्रा की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? अ प्लस आ मिल करके ए प्लस ए से मिल करके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और देखिए बना क्या है? तथा धन
एव। अब यहाँ पे आ गया आ और प्लस ए, अब मिलकर बना गया ए, हो गया आपका तथैव। अत्याचार का सही संधि विच्छेद। अत्याचार, अब देखिए अत्याचार में अति होगा। देखिए अत्याचार ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, और संधि विच्छेद का एक मतलब होता है, संधि विच्छेद अगर जब भी आप कर रहे हैं तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहे कि जिस वर्ड में टूट रहा है उस वर्ड का एक अर्थ निकलना चाहिए। अगर उस वर्ड का सही अर्थ या सही शब्द नहीं बन रहा है तो वो संधि अपने आप में गलत है, और ऐसे ही अनुमान लगा करके आप संधि कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अत ये भी कोई वर्ड नहीं होता है, अत्याचार। अब देखिए अत्याचार, देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ पे च है, आ और च मिल करके जब बनेगा आ और प्लस च यहाँ पे व्यंजन हो जाएगा, और हमें व्यंजन नहीं, हमें अत्याचार है, तो अत्याचार का देखिए अति धन आचार होगा। ये जब है, ये जब टूटता है तो इसकी एक उपसर्ग मिलता है, और ये उपसर्ग हो जाता है अति और धन आचार, ये हो जाता है आपका अत्याचार। अगर अत्याचार को देखा जाए तो ये किस संधि में आएगी? ये आपकी यण संधि में आएगा। अगला नाविक का सही संधि विच्छेद। नाविक, अब देखिए नाविक का सही संधि विच्छेद, नाविक दिया है ना, तो नाविक देखिए नाव धन इक, ये आपका नहीं होगा। ना धन विक, ये भी नहीं होगा। ठीक, अगला नौ धन इक, यही आपका आंसर होगा, नौ धन इक। अब देखिए ये आपका अयादि संधि में आएगा। किस संधि में आएगा? अयादि संधि। देखिए औ ओ प्लस ई या अन्य स्वर, कोई भी स्वर लिख लीजिए, या सभी स्वर या अन्य स्वर कर देंगे तो ये आपका किस में आएगा? अयादि संधि में आएगा, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, अयादि। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। अगला उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। उज्ज्वल, अब देखिए उज्ज्वल में उत धन ज्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे, इसको इस संधि विच्छेद को जब हम तोड़ेंगे, देखिए उज्ज्वल, तो जिस वर्ड में टूटता है ये, तो यहाँ पे आ जाता है त अधन जवल, जवल उज्ज्वल, ये दोनों टूटता है क्योंकि ये व्यंजन है। अब व्यंजन टूटेगा तो व्यंजन से व्यंजन ही मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ये दोनों क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन का निर्माण होगा, और क्या हो जाएगा आपका ज त में परिवर्तित हो जाता है। और देखिए ज का ज दिया, ये आपका गलत है। ज का जू दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऊ है, यहाँ पे ज है, ये आपका स्वर व्यंजन बना रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और ज और वो दिया, ये भी गलत है। आपका कौन सा आंसर होगा? सही आंसर होगा दिगंबर का संधि विच्छेद। अब देखिए दिगंबर में संधि विच्छेद करना है। दिग्धन अंबर, आवर ये नहीं होता है। ठीक, ये आवर कोई शब्द ही नहीं होता है, अंबर शब्द होता है, लेकिन ये आपका गलत है। अगला दिया दिग्धन अंबर। अब देखिए दिगंबर दिया गया ना, दिगंबर में हम अगर देखा जाए तो जो ग होता है, ग वर्ड, ग को अगर हम तोड़ेंगे, तो क वर्ग का तीसरा वर्ड है, क वर्ग का तीसरा वर्ड है। ठीक, और तीसरे वर्ड के तीसरा वर्ड जो होता है पहले वर्ड में परिवर्तित हो जाता है, तो दिग अंबर दिया है तो दिग अंबर हो जाता है। और चूंकि आपका व्यंजन संधि है तो क का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और आधा क हो जाएगा, और प्लस दिग धन अंबर। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। अगला उल्लंघन। अब देखिए उल्लंघन दिया गया ना, तो उल्लंघन में जहाँ पे आपका आधा ल मिलता है, ऊ के बाद आधा ल मिलता है, वहाँ पे क्या हो जाता है? त हो जाता है, और आपका आंसर सही हो जाएगा उत्धन लंघन। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। जब व्यंजन से टूटता है तो पहले वाले शब्द का दूसरा अंतिम वर्ड होता है, वो आपका हलंत लगा रहता है, मतलब व्यंजन हमें मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो जाता, कोई अनुभव नहीं हो जाता। अगला दिया गया बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। देखिए अनुभवी हो जाते हैं होना चाहिए, दिया गया हो जाता है, ये गलत है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं, बाल पक जाने से ही, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे रूढ़िवादी शब्द आ गया है। ही मतलब कह रहा है कि उसी से ही पकेंगे, तो बिल्कुल गलत है। अगला दिया गया है बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिसके बाल पक गए उसका अनुभव बढ़े। अब ये पहला वाला हमें सही लग रहा है, और बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो जाता, अनुभवी नहीं हो जाता, ये भी मतलब सही नहीं है पूरी तरह से, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो यह भी आपका सही है।